Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. So today we will start the new subject human values and ethics जो कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है एंड आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन स्कोप इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स? ह्यूमन वैल्यूज़ का ये मतलब है कि जब एक इंसान दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है करता है तो वो उसके बिहेवियर को शो कर रहा है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है उनके सामने, इसे बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। एंड अब देखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर एंड गोल्स दैट आर internalized through the process of conditioning, training and socializing learning and that became subjective preference and aspirations। वैल्यूज से हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा डिज़ायर एंड गोल्स है जो कि हम अपने रेगुलर बेसिस पे करते हैं एंड हमारे बिहेवियर को ये शो करता है ये चीज़ करने से। एंड ये हम चाहे तो ट्रेनिंग से सीखते हैं या लर्निंग से सीखते हैं या हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं हमें बचपन से कि हम कैसे लोगों के सामने बिहेव करें, कैसे उनके साथ रहें एक सोसाइटी में। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, एथिक्स। Ethics simply may be defined as moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity। Ethics का in the sense कोई भी चीज़ हम करते हैं जो हमारे moral principles हैं, वो हमारा behavior हो सकता है जो हम throughout the day कर रहे हैं, वो हमारे ethics के अंडर आता है, चाहे वो सही है या गलत है या गुड या बैड जो भी है। एंड जैसे हम सुबह रोज़ पूजा कर रहे हैं वो हमारे एथिक्स के अंडर आ रहा है, हमारा वो बिहेवियर है, हमारी वो डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें एथिक्स के अंडर आती है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। तो सबसे पहले है गाइडिंग बिहेवियर। गाइडिंग बिहेवियर का ये मतलब है कि हमें ये बताता है कि क्या चीज़ गलत है और सही है, हमें गाइड करता है बिहेवियर के बारे में, चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल वे में। ये सारी चीज़ें गाइडिंग बिहेवियर्स के अंदर आती है। द सेकंड इज बिल्डिंग ट्रस्ट। बिल्ड करते हैं ट्रस्ट को अमंग इंडिविजुअल, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छी चीज़ होती है एंड वो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए हमें ये सिखाया जाता है। द फोर्थ इज प्रिजर्विंग डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हर एक लोगों को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देना, इक्वली बिहेव करना उनके साथ विद सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ना कि हमें उनके बैकग्राउंड बिलीव या स्टेटस को देख के उनके साथ बिहेव करना चाहिए। द फोर्थ इज प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयरनेस। इसका ये मतलब है कि हर एक के साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयरनेस के अंदर। अब देखेंगे द सिक्स्थ इज द फिफ्थ इज enhancing well-being एंड हैप्पीनेस। सो इससे आप ये समझ सकते हो कि एक दूसरे की हेल्प करना एंड अच्छे से रहना, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट बना के अच्छे से बिहेव करना चाहिए हमें लोगों के साथ एंड खुश रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है इन्हेंसिंग वेलबींग एंड हैप्पीनेस के अंडर। दी सिक्स्थ इज सपोर्टेबल रिलेशनशिप। सपोर्टेबल रिलेशनशिप का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, एम्पैथी हो या अंडरस्टैंडिंग हो, ये सारी चीज़ें इसेंशियल कंपोनेंट्स है एक बेटर कनेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें आती है सपोर्टेबल रिलेशनशिप में। द सेवेंथ इज प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें जनरली प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं एंड उनकी चीज़ें को प्रमोट करना, ये सारी आती है प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन के अंडर। द एट इज प्रमोटिंग ऑनर इन सोसाइटी। इससे आप ये समझ सकते हो कि ओल्ड या सोशल वर्कर्स जो भी हैं उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ काम आना चाहिए उनके साथ एंड उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रमोटिंग ऑनर इन सोसाइटी के अंडर आती है। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। सबसे पहला है पर्सनल डोमेन। ये स्कोप है कि इंसान या इंडिविजुअल के बिहेवियर, कैरेक्टर, लिविंग स्टैंडर्ड्स, गोल या डिसीजन को डेवलप करना, ये पर्सनल डोमेन के अंडर आता है। द सेकंड इज प्रोफेशनल डोमेन। प्रोफेशनल डोमेन
ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि कैसे खुद को शो करना चाहिए वर्क प्लेस में एंड कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए कलीग्स या क्लाइंट्स के साथ एंड बिजनेस डिसीजंस को कैसे लेना चाहिए। ये आता है प्रोफेशनल डोमेन के अंडर। द थर्ड इज सोशल डोमेन। सोशल डोमेन शेप करता है कि कैसे कम्युनिटी सोसाइटीज फंक्शन करे बाय इन्फ्लुएंसिंग देम एंड पॉलिसीज कल्चरल function करे by influencing policies, cultural practices and norms, customs। ये सारी चीज़ें सिखाता है social domain। The fourth is global domain। global domain इसके अंडर हम एटीट्यूड एंड बिहेवियर सीखते हैं टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस। हम ये प्रिंसिपल सीखना ज़रूरी है जिससे कि हम पीस मेंटेन कर सके हमारे कंट्री में। द फोर्थ इज द फिफ्थ इज टेक्नोलॉजिकल डोमेन। टेक्नोलॉजिकल डोमेन जैसे कि एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो हमें ध्यान देना चाहिए इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल के लिए हो, हमें उससे बेनिफिट्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा। द सिक्स्थ इज़ इन्वामेंटल डोमेन। तो इन्वामेंटल डोमेन में जनरली हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए टुवर्ड्स द इकोसिस्टम। इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जैसे कि हमारा नेचर खराब ना हो, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। द सेवेंथ इज एजुकेशनल डोमेन। एजुकेशनल डोमेन ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के अंडर। इनमें स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फॉर बेटर डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों के बीच एंड उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना एक सोसाइटी के लिए। द एट इज़ हेल्थ केयर डोमेन। हमें लोगों की या पेशेंट्स की अच्छे से केयर करनी चाहिए एंड इसमें पॉलिसीज़ रिसोर्सेज को अच्छे से देखना चाहिए, देन हमें डिसीज़न लेना चाहिए उसके थ्रू। ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के अंडर। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। द फर्स्ट इज़ प्रमोटिंग मॉरल डेवलपमेंट। इसमें है कि लाइफ प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना। दिस इज़ गाइडिंग बिहेवियर। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क इंडिविजुअल्स को ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल वे में इन्हें ये सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। द थर्ड इज़ बिल्डिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्ड करना जैसे कि करेज, फेयरनेस, एम्पैथी, रिजाइलेंस, ये सारी चीज़ों को डेवलप करके आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मॉरल कैरेक्टर बन सकते हो। द फोर्थ इज प्रिवेंटिंग हार्म। ये एम करता है टू प्रिवेंट हार्म टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट एंड डिसीजंस को सही तरीके से लेना इन्वायरमेंट के थ्रू हो, चाहे वो या कम्युनिटीज़ के प्रति हो या इंडिविजुअल्स के प्रति हो। द फिफ्थ इज इन्हांसिंग वेलबींग। एक दूसरे की हेल्प करना एंड अच्छे तरीके से रहना लोगों के बीच। द सिक्स्थ इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि एज अ लीडर कैप्टन की तरह हेल्प करना लोगों की, लीडरशिप दिखाना लोगों के बीच से बोलते हैं लीडरशिप। द सेवेंथ इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना हर एक तरीके से जिससे कि आप एक फुलफिल लाइफ जी सको एक सोसाइटी के अंडर। द एट इज प्रमोटिंग ऑनर इन सोसाइटी। प्रमोटिंग ऑनर इन सोसाइटी का मतलब है कि प्रमोट करना ऑनर को सोसाइटी के अंदर, लोगों के बीच रिस्पेक्ट देना एंड अच्छे से बिहेव करना लोगों के बीच जिससे कि आप एक सोसाइटी में अच्छे से रह सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Like, comment, share and subscribe for more updates. Stay connected.